जेल के बाहर था उससे कई गुना खतरनाक केजरीवाल जेल के अंदर है, इसलिए उसकी सेना खड़ी है। हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी और विनय सक्सेना ने नहीं लिखा, याद रखना। हमारे यहाँ पे जो भी सत्ताधारी लोग हैं वह बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के हमारे मंत्रियों को, हमारे एमएलएस को, हमारे विधायकों को परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल जी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये देश के लोगों की लड़ाई है, ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है ना। तो ये कहना सरासर गलत है कि प्रधानमंत्री जी केजरीवाल जी से डरते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी केजरीवाल से नहीं डरते, प्रधानमंत्री जी संविधान से डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं तो इसका मतलब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अगर वो सुधरना चाहते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट मांगते उम्मीदवार इतनी सारी संख्या के अंदर, तो फिर वो भ्रष्टाचारी थे। आज जंतर मंतर पे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। संजय सिंह के साथ साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता, सोमनाथ भाटी ऐसे तमाम जो इस समय सांसद पद पर प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। मुख्य क्या अरविंद केजरीवाल जी को रिहाई की मांग है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बार बार आम आदमी पार्टी कहती है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ये मुद्दा है या कोई और अन्य मुद्दा है? एक तो देश में तानाशाही चले उसके खिलाफ धरना है। अच्छा, ना किसी केजरीवाल के लिए तानाशाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है देश में। तो आज हर बच्चा जान गया क्या चल रहा है क्या नहीं। जो कह रहे भ्रष्टाचारी को बचाएंगे, अभी तकरीबन सारे उदाहरण होंगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। और हमारे सीएम साहब ने केजरीवाल जी ने बोला था कि चौथी पास राजा, उसकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ चुकी है, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है। पूंजीपति अडानी अंबानी से जो भी कागज कलम लिखवाता है, जो वहाँ से ऑर्डर मिलता है वही वो पेश करता है, उनको अपने पास कोई विजन नहीं है। आपने कहा तानाशाह के खिलाफ है, पर मंच से आह्वान लग रहा है केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल को रिहा करें, ऐसे तमाम नारे लग रहे हैं। वो एक नाइंसाफी की हुई, जिनको अंदर ले कसूर आदमी कोई भी हो, बेकसूर हम हो या कोई भी, वो अंदर डालो, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ताने टूटेंगे, सारे नेता टूटेंगे, ताने टूटेंगे, सारे नेता टूटेंगे। वो भारी पड़ गया क्योंकि जो केजरीवाल जेल के बाहर था उससे कई गुना खतरनाक केजरीवाल जेल के अंदर है, इसलिए उसकी सेना खड़ी है, पूरी सेना खड़ी है। लगा मोदी जी की लंका को आग लगा देगा आपकी बात। आपसे एक सवाल है, इस समय आपको जगह जगह पे मोदी जी के एक पोस्टर देखने को मिलेंगे जहाँ पे लिखा रहता है कि हम भ्रष्टाचार को नहीं भ्रष्टाचारियों को हटाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के बदले भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी नाम हो गया इसका। अच्छा, बात तो सुन लो। और मोदी जी की फोटो तो है ना, आज से नहीं है, जिस दिन से वो चुन के प्रधानमंत्री बने उसी दिन से ट्रेडिंग में लग गए थे, क्योंकि उनको पता है कि बिना ट्रेडिंग और बिना बेवकूफ़ बनाए वो जनता में काम के लिए तो वोट नहीं मांग सकते। उन्होंने जो अपने दो लोगों की पार्टी जो उन्होंने जो है ना रंगा बिल्ला की पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, अब उन्होंने केवल और केवल चंद पूंजीपतियों को जो है ना लाभ पहुंचाया है। और अब वो इस तरह से उछल राजनीति कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री और जो काम के नाते जाने जाते थे उनके साथ इतनी भद्दी राजनीति को करने पर उतारे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई इलेक्शन में ये जो है लोकसभा में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स थे जो पूरे विपक्ष को अगर आपने देखा होगा तमाम जगह जगह पे मोदी जी के एक पोस्टर लगे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं भ्रष्टाचारियों को हटाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जनता जानती है, जनता बहुत कुछ जानती है। जनता को पता है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे बीजेपी में आ गए हैं। जिन पे इल्ज़ाम लगाए जो कहते भ्रष्टाचारी थे, जब आपने नारा लगाया भ्रष्टाचारी थे तो आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? उन कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाते थे, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते थे, जो 5-5 साल तक जिन्होंने उन भ्रष्टाचारी के खिलाफ अपने धरने धरे, आज वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, जिनको बाहर से बुला के भ्रष्टाचार टिकट भी दी थी। भाजपा का कहना है वो अगर सुधरना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा पे आना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा और भाजपा ये कार्य कर रही है। तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अगर वो सुधरना चाहते हैं तो जो
जो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट मांग रहे थे उम्मीदवार इतनी सारी संख्या के अंदर, तो फिर वो भ्रष्टाचारी थे तो जिनको टिकट नहीं दी। जिन्होंने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी तो भ्रष्टाचारी थे। इसका मतलब तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो साफ सुथरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पहले से भ्रष्टाचार था क्या, ये बताओ मुझे आप। चलिए सर, आपसे एक सवाल और है कि इस समय एक बयान था आम आदमी पार्टी का ही कि अरविंद केजरीवाल तमाम जो दिग्गज नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं वह भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी डर तो नहीं गए हैं? ये जनता है और आपको पता ही होगा कि जनता हर कुछ जानती है, और ये मोदी का डर ही तो है जब सभी भ्रष्टाचारियों को साथ मिलाकर और अपने कार्यकर्ता को हटाकर उनकी टिकट अंदरूनी, अभी बता दूं 100 टिकटें कट चुकी है बीजेपी की, और अंदरूनी बहुत कले है मगर मीडिया दिखा नहीं रही। क्या आप ये बात मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकटें कटने के बाद नीचे किले नहीं बच रहा होगा? आपको दिखा दूंगा मैं आपको बात अंदरूनी, और जो जमीन पर तथल पर काम चल रहा है, एक तरफा केजरीवाल के समर्थन और इंडिया को एक तरफ समर्थन दिया जा रहा है और मोदी को हराने के लिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के घर पे एक बार छापे मार लो, अगर उनके यहाँ अगर चीज़ें मिल जाएं सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी, यानी वो भ्रष्टाचारी उन्होंने एक समय आरोप लगाया था। और आज आम आदमी पार्टी ने ही गठबंधन बनाया कांग्रेस के साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? ये पार्टी जब पार्टियां सामने होती है तो पार्टियों की जो सच्चाई होती है वो रखी जाती है, मगर जिस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम, मतलब जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, जो भ्रष्टाचारी नहीं है उनके घर पे ईडी भेज रहे हैं, जो जिनके घर पे ईडी भेजी थी, जो इतने सारे लोग चक्की पी सिंह, अजित पवार, जो क्या नाम था उसका अपना अशोक, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और ईडी वहां पहुंची, तो उन्होंने उनको बंद क्यों नहीं किया अभी तक? लिखा, हमको कहा भारत के संविधान में लिखा है कि झूठे मुकदमे लगा के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। साहब ने कहा है हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, तो मैंने कहा हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी और विनय सक्सेना ने नहीं लिखा, याद रखना। केरल हमें विजयन हट जाए तुम केरला लूटो, इन लूटखोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान की राजनीति से खत्म करके कूड़ेदान में डालने का काम कर रहा है, इनको लूटने की छूट नहीं देना है। हर भगत सिंह से कर सुभाष सब नाम यहाँ कई गहना, भगत सिंह से कर सुभाष सब नाम यहाँ कई गहना। अपने भारत देशवा के आजाद है तो करना, अपने भारत देशवा के आजाद है तो करना। ई भारत का वीर सपूत, ई भारत का वीर सबूत, जन्मे गाँव गिराओ माँ, अपन भारत बसे भैया माटी वाले गाँव, अपन भारत